टीम मेरे ऊपर शील्ड बन गया फॉर सम टाइम, मेरे ऊपर लेट गया, मेरे ऊपर लेट के मार खाई। फिर उसको जब नीचे मैंने किया कि नहीं उसकी भी कितनी मार वो खाएगा, हाथ मैंने खोले नहीं ऐसे। मैं चाहता तो एक आधी चपेट मेरे से भी बज ही सकती थी, कौन सा नहीं थी बजनी, लेकिन ना हाथ खोले, ना आंख से एक आंसू आया, ना सॉरी का जुबान से एस निकला। अच्छा ये बताइए रजब भट्ट साहब, कहाँ कहाँ आपको चोटें लगी? भाई यहाँ पर एक कट है, प्रॉपर बोन है पूरा, ये शोल्डर पे है, ये होंठ फटा हुआ है, फिर बैक साइड सारी सेल हुई हुई है। जिन वकला ने आप पर तशद्दुद किया वो उनके हाथ में कुछ औजार वगैरह भी थे या हाथों से मार? स्टिक्स थी, लोहे के रॉड थे। यानी प्रॉपर प्लान करके आए हुए थे? हाँ हाँ, वो तो वीडियोस पहले चल रही थी, आपको पहले से आइडिया था? इंटरव्यूज वो पहले दे रहे थे कि 29 को जब कराची आएगा तो हम चाय पिलाएंगे। लाहौर वाला वकील कह रहा था लाहौर वाली कोर्ट आएगा, मैं वहाँ चाय पिलाऊंगा। तो मैंने वीडियोस वगैरह वैसे शेयर भी की थी, लेकिन फिर वही बात है कि ना अली भाई ने ना मैंने सोचा नहीं था कि कोर्ट के अंदर इस तरह का काम कोई कर सकता है, वो भी कोई लॉयर। अगर वो लॉयर अलहमदुलिल्लाह सारी साथ है, और वो जो एक सिंधियों को जो उन्होंने इंसल्ट किया है, मुझे पता है सिंध वालों की मेहमान नवाजी ये नहीं है। मैं 3 4 5 बार मेहमान बना हुआ उनका, साथ साथ नारे लगा रहे थे ये है सिंधी, ये है सिंधी। मैं कहा ये सिंधी नहीं है, सिंधी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, मैं जानता हूँ उनको, ये सिंधी नहीं है, ये सिंध का कल्चर नहीं है। और किसी लॉयर को तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। बदमाशों को इस तरह की बदमाशी करना सूट करती है, लॉयर्स को नहीं सूट करती। पूरे कोर्ट में वो ले घूमते रहे, अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा। अली भाई को मैं कहता रहा हूँ कि वो अली भाई से बदतमीजी ना करे, बट स्टिल जितना जोर उनका चलता था उन्होंने चलाया। हम अभी भी जो है अपनी लीगल प्रोसीडिंग वही कंटिन्यू करेंगे। जानते हैं रजब भट्ट के वकील मियां अली इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले अपनी खैरियत दें, क्योंकि बहुत सारे वकला थे जो आपके ऊपर जो है वो हावी हुए हुए थे, हमलावर हुए हुए थे। आप दोनों खैर खैरियत से हैं, चोटें तो नहीं लगी? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हम तकरीबन अपने ऑफिस से 8 से 10 लोग थे इस केस की पैरवी करने के लिए, जो है वो सिटी कोर्ट में गए हैं। मियां अली इशफाक साहब ने आपको हाथों में लिया हुआ था और 1.5 से 2 घंटे तक जो है आपको सेफ रखा, लेकिन इस 1.5 से 2 घंटे के दौरान पहले कोर्ट रूम, फिर बार रूम, फिर सीढ़ियां, कभी कोर्ट का अहाता, उन्होंने पूरा जो है वो कोर्ट को समझ लो फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ था, कोई वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। इस 1.5-2 घंटे के दौरान वकला जब आपको लेकर मतलब कभी इस तरफ जा रहे थे, कभी इस तरफ जा रहे थे, क्या मुतालबा करते रहे आपसे जिन्होंने आप पर तशद्दुद किया? उनका अपना था, बस हमने वीडियो बनानी है और हम वीडियो पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट, लिख लो। अभी भी गालियां ही पड़ रही हैं, सॉरी कर, मैं तो नहीं बोला। अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा, नदीम ने हाथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ साथ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को पूरा प्लेग्राउंड बनाया हुआ था, वहां पर कोई एक पुलिस वाला नहीं था, एक सिक्योरिटी एहलकार नहीं था जो आके कहे यहाँ पे क्या बदतमीजी चल रही है। वो ऐसे ही था, अपने घर बुला के जो दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके तो चाबी छुपा दी, और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। 4 दरवाजे थे कोर्ट के जो उन्होंने बंद करवा दिए। ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो, जाहिर सी बात है दिल टूट जाता है, बंदा नाउम्मीद हो जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम आप